आज हम बात करेंगे मानवता द्वारा ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे बड़े गैलेक्सी SE1101 के बारे में और देखेंगे कि यह वास्तव में कितना बड़ा है। अब हम विषय पर आते हैं। गैलेक्सियां कई तारों और अंतरतारकीय धूल से बनी एक खगोलीय प्रणाली है और ब्रह्मांड में इनकी संख्या लगभग अनंत है। वास्तव में प्राचीन काल में लोगों को यह नहीं पता था कि हम जिस ब्रह्मांड में हैं उसमें इतनी सारी गैलेक्सियां हैं और वे हमेशा मानते थे कि आकाश गंगा ही पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र हिस्सा है। बाद में एक अमेरिकी खगोलज एडविन हबल ने दूर के एंड्रोमेडा नेबुला का अवलोकन करते समय उसके भीतर के संरचनात्मक परिवर्तन के माध्यम से यह पता लगाया कि एंड्रोमेडा नेबुला वास्तव में हमसे बहुत दूर है। इसका व्यास तो आकाश गंगा के व्यास से भी बड़ा है। यह पुष्टि करता है कि एंड्रोमेडा नेबुला वास्तव में एक स्वतंत्र गैलेक्सी प्रणाली है। इसके बाद ही हमें एहसास हुआ कि आकाश गंगा के बाहर भी अन्य गैलेक्सियां मौजूद हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारी सामग्री है जिसे हम खगोलीय वस्तुएं कहते हैं, जिसमें तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, काले छिद्र, उल्काएं, नेबुला और अंतरतारकीय धूल आदि शामिल हैं। इन खगोलीय वस्तुओं के बीच आकर्षण के कारण वे एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं और विभिन्न स्तरों के खगोलीय प्रणालियां बनाते हैं। हम इन खगोलीय प्रणालियों को गैलेक्सियां कहते हैं। ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में खगोलीय वस्तुएं हैं और ये वस्तुएं अनगिनत आकार की गैलेक्सियों का निर्माण करती हैं। खगोल अवलोकनों में निरंतर प्रगति के साथ हम जानते हैं कि आकाशगंगा का व्यास लगभग 1.2 से 1.6 लाख प्रकाश वर्ष है। इनमें तारे की संख्या लगभग 200 अरब से अधिक है। हालांकि हमारे ज्ञान में यह संख्या इतनी बड़ी है कि मानव के लिए इसे समझना मुश्किल है, लेकिन आकाशगंगा वास्तव में ब्रह्मांड में एक तुच्छ गैलेक्सी है। 2012 के 25 सितंबर को नासा द्वारा जारी की गई हबल टेलीस्कोप की एक अत्यधिक विस्तारित छवि के अनुसार वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारे ब्रह्मांड में कम से कम 1 ट्रिलियन गैलेक्सियां हैं और अधिकतम संभवतः 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां हो सकती हैं। साथ ही इनकी आकार में भी विभिन्नता है, जैसे कि पृथ्वी के सबसे निकटतम बड़े गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इसका व्यास 2.2 लाख प्रकाश वर्ष तक पहुंच जाता है, जो कि आकाश गंगा का कम से कम 1.5 गुना है और इसमें 1 ट्रिलियन तारे हैं। तो क्या आप जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे छोटे गैलेक्सी का आकार कितना छोटा है और सबसे बड़े गैलेक्सी का आकार कितना बड़ा है? वर्तमान में ज्ञात सबसे छोटे गैलेक्सी का नाम एटोर गैलेक्सी है, जो आकाश गंगा के निकट स्थित है और यह आकाश गंगा का एक उपग्रह गैलेक्सी है। यह हमसे लगभग 1.12 लाख प्रकाश वर्ष दूर है और इसे सैगिटेरियस कहा जाता है, जो ग्रहीय गैलेक्सियों के मुकाबले अन्य अधिकांश गैलेक्सियों के सापेक्ष है। यह कहना बिल्कुल अविश्वसनीय है कि पूरे गैलेक्सी का द्रव्यमान केवल हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 550,000 गुना है, जिसमें तारे की संख्या केवल लगभग 1000 है, जो कि गोलाकार तारे के डिस्क की तुलना में भी कम है और इसका व्यास तो केवल 220 प्रकाश वर्ष है। अगर हम सैगिटेरियस की तुलना सबसे बड़े गैलेक्सी से करें तो यह धूल के कण की तरह लगता है और वर्तमान में मानवता द्वारा ज्ञात सबसे बड़ा गैलेक्सी 1.05 अरब प्रकाश वर्ष दूर एबेल गैलेक्सी क्लस्टर में है। इसे 1790 में ब्रिटिश खगोलज विलियम हर्शेल ने खोजा था। बाद में इसे एमिल ड्रेयर द्वारा इंडेक्स स्टार कैटलॉग में शामिल किया गया और यह 11वां खगोलीय पिंड बन गया। इसलिए इस गैलेक्सी का नाम S1101 रखा गया। S1101 गैलेक्सी एक विशाल अंडाकार गैलेक्सी है जो आकाश में कन्या राशि में स्थित है। यह एबेल 2019 गैलेक्सी क्लस्टर में सबसे चमकीला गैलेक्सी है, जो वर्गीकरण में सुपरमैसिव अंडाकार गैलेक्सी के अंतर्गत आता है और यह एक विशाल गोलाकार डिस्क की तरह दिखता है। S1101 गैलेक्सी का व्यास लगभग 2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। यह हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के व्यास का 20 गुना से अधिक है और इसमें 1 लाख अरब से अधिक तारे होने का अनुमान है। S1101 गैलेक्सी का आकार बेहद विशाल है। यह हजारों मिल्की वे गैलेक्सियों को समाहित कर सकता है। अगर 1101 गैलेक्सी हमारे मिल्की वे के स्थान पर होती तो आसपास के एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मैगेलन गैलेक्सी और त्रिकोणीय गैलेक्सी आदि सभी इसमें शामिल होंगे। IC1101 गैलेक्सी भी एक प्राचीन गैलेक्सी है जिसमें बहुत सारे नकारात्मक धातु वाले तारे हैं और कुछ तारे सूर्य से भी 7 अरब वर्ष पुराने हैं। यह सुनहरे रंग में दिखाई देता है और गैलेक्सी के केंद्र में संभवतः एक ऐसा सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान 100 अरब सूर्यों के बराबर है। खगोलजों के अवलोकन और अनुसंधान के अनुसार SE1101 इतनी विशाल क्यों है? इसका कारण यह हो सकता है कि यह कई गैलेक्सियों के विलय से बनी है। यह गैलेक्सी समूह के घने केंद्र में स्थित है और इसलिए गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यह लगातार आसपास की गैलेक्सियों के साथ टकराती और मिलती रही और इसी तरह यह धीरे धीरे बढ़ती गई, जिससे यह आज हम जो रूप देख रहे हैं में बदल गई।